Hello my children, welcome to all of you in पांडे ट्यूटोरियल। आज बेटा हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड के रूल क्या हैं, आज हम विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ टेंस इन विच एक्शन इज इंडेफिनिट इन प्रेजेंट। अगर कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। और इसकी पहचान क्या होती है बेटा? कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ए टेंस इन विच action is indefinite in present। यानी यदि कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। अब इसकी बेटा पहचान देख लेते हैं, इसका पहचान क्या है। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि लगा हो, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। जैसे बेटा अगर हम एक एग्जांपल ले लें, वह स्कूल पढ़ने जाता है। वह स्कूल पढ़ने जाता है। अंत में क्या मिला बेटा? ता है, इसलिए कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका अफर्मेटिव का रूल देख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। यानी जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने की सूचना प्राप्त हो उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। स्वीकारात्मक वाक्य यानी जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने की सूचना प्राप्त हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका रूल क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल रूल है कि यदि सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। हाँ, थोड़ा सा आपको यह नोट में ध्यान देना होगा कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल माने बहुवचन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते। यस या यस कब जोड़ते हैं बेटा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हाँ, अब इसमें यह है रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। अब थोड़ा सा इसमें आपको यह ध्यान देना है
कि नोट में दो कि यस या ईएस का प्रयोग कब किया जाता है। यस या ईएस का प्रयोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा बेटा तभी यस या ईएस का प्रयोग होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि यस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। यानी जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में एस एच सी एच एक्स डबल जेड ओ यस यस लगा हो वहां ईएस और अन्य के साथ यस लगाते हैं। अच्छा चलिए एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। वह स्कूल पढ़ने जाता है, तो वह स्कूल पढ़ने जाता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह अंग्रेजी ही। अब यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी गो। यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग, अंत में क्या मिला, ओ। हमने क्या बताया कि कहीं भी वर्ब के अंत में यस यस सी एच यस डबल जेड ओ यस यस, यानी इन अक्षरों में से कोई भी अगर मिल जाएगा किसी वर्ब के अंत में तो वहां पे यस जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए ओ वाला शब्द यहाँ मिल रहा है, इसलिए इसके साथ ये जोड़ देंगे कि गोज टू स्कूल टू रीड, टू रीड आर स्टडी, रीड के साथ आप स्टडी भी लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल ले ले जैसे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। इसमें करता क्या बेटा, वह का अंग्रेजी क्या हुआ, ही। क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब यहां देखिए क्रिया के अंत में डी है, यहां भी कहीं डी दिखाई दे रहा है, कहीं भी डी दिखाई नहीं दे रहा बेटा। देखिए एस एस सी एच एक्स डबल जेड ओ एस एस है, लेकिन डी कहीं नहीं, इसलिए इसके साथ ई एस न जुड़ के क्या जुड़ेगा, यस। ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। हाँ, और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। उसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अंत में ते है मिला, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन इसमें कर्ता क्या है बेटा, हम लोग। हम लोग क्या है, बहुवचन है, इस क्या होगा, वी। क्रिया क्या है, क्रिकेट खेलना, तो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पे वर्ब में न यस जुड़ा न ईएस जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे क्या है, प्लूरल है। चलिए जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की विषय में चर्चा करते हैं। अब बेटा हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना की न होने की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं बेटा, नकारात्मक वाक्य, अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वह रूल में क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। हाँ, अगर इसमें डज नॉट डू नॉट का प्रयोग हो जाए बेटा, ऐसी स्थिति में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं हो। यह है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करने का फार्मूला। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट बेटा अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन, तो क्या लगेगा बेटा हेल्पिंग वर्ब? डज नॉट। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, प्लूरल मीन्स बहुवचन, सब्जेक्ट बहुवचन में हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू नॉट, डू नॉट। एक वचन माने जहां पर एक व्यक्ति का बात हो, एक व्यक्ति के विषय में बात की हो। बहुवचन माने जहां एक से अधिक हो। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या बेटा? वह का अंग्रेजी क्या हुआ? ही। अब यह वह क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट। वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी गो। ऑब्जेक्ट क्या है? ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब यही वाक्य जैसे होता कि हम लोग कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी वी। ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है ना कि सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू नॉट। वी डू नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। हाँ, इसमें थोड़ा सा नोट में एक चीज देखेंगे बेटा कि अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द लगा हो, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द लगा हो तो हाँ हम नेभर का प्रयोग करते हैं। और जब नेभर का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में हम डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं करते। यह भी लिख लीजिए, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द लगा हो, कभी नहीं शब्द लगा हो तो वहां नेभर का प्रयोग करते हैं, नेभर का प्रयोग करते हैं, डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाते। डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाते, नहीं लगाते। हाँ, अगर कर्ता एक वचन है बेटा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग हो जाता है। जैसे वह कभी नहीं झूठ बोलता है, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। यहां क्या है बेटा? कभी नहीं शब्द आया, यहां पर हम डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद कभी रहे के लिए क्या लग जाएगा? नेभर, ही नेभर। और चूंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया क्या है? झूठ बोलना। टेल, कर्ता एक वचन है इसलिए इसमें यस लग जाएगा। ही नेभर टेल्स ए लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। लेकिन अगर यही वाक्य हो जाता कि हम कभी नहीं झूठ बोलते हैं, हम कभी नहीं झूठ बोलते हैं। अब यहां बेटा देखिए, यहां भी कभी नहीं शब्द है लेकिन यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वी नेभर, कभी नहीं के लिए क्या लगेगा? वी नेभर टेल ए लाई। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी कभी नहीं लगा है आप वहां पर डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो क्रिया में यस जुड़ा, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल था तो क्रिया में यस का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
चलिए बेटा, अब हम चर्चा करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट। मैंने आपको पहले बताया दो सेंटेंसेज इन विच इंक्वायर्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो तो इंट्रागेटिव फर्स्ट होता है। तो उसका हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए। जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जब वाक्य शुरुआत क्या से हो उसका रूल क्या होता है बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले इसमें बेटा हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डच। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यानी आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो क्या के स्थान पे डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या के स्थान पे डू लगाएंगे। यह है फार्मूला चेंज करने का। जैसे कह दें कि एग्जाम्पल कि क्या तुम लोग परीक्षा देते हो। यहां पर देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुई बेटा, क्या से, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग। तुम लोग यहां प्लूरल, इसलिए क्या के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, डू। डू यू। अच्छा, डू डच के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट यू हो गया। फिर वर्ब क्या है, परीक्षा देना, गिव एग्जामिनेशन। गिव एग्जामिनेशन, डू यू गिव एग्जामिनेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो, यानी यह कह लीजिए कि इंट्रागेटिव निगेटिव हो, तो सब्जेक्ट बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे होता क्या तुम लोग परीक्षा नहीं देते हो, तो क्या हो जाता, डू यू नॉट गिव एग्जामिनेशन। समझ गए ना, क्या तुम लोग परीक्षा देते हो, डू यू गिव एग्जामिनेशन। अगर यही होता क्या तुम लोग परीक्षा नहीं देते हो, डू यू नॉट गिव द एग्जामिनेशन। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेटा कि क्या माताजी मंदिर में पूजा करती हैं। क्या माताजी मंदिर में पूजा करती थी। यहां पर देखिए बेटा माताजी सिंगुलर है, इसलिए क्या का स्थान पर डू न लगा क्या लगाएंगे, डच। डच मदर। अच्छा, डच के बाद क्या लगेगा, डू डच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मदर हो गया। वर्ब क्या है बेटा, वर्ब है पूजा करना, पूजा करने का अंग्रेजी वर्शिप। कर्म क्या बेटा, मंदिर में, वर्शिप इन द, वर्शिप इन द टेम्पल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब चलिए हम चर्चा करते हैं इंट्रागेटिव सेकंड। इंट्रागेटिव सेकंड का रूल क्या हो। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 2, इसका रूल क्या होता है बेटा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे, कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे, तो इसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब वाक्य की बीच में प्रश्न वाचक शब्द लगे हों। इसका रूल क्या होता है, बहुत ही सिंपल रूल है बेटा। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, पेन, फेयर। उसके बाद डू या डच। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क।
यानी बेटा जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का एक क्या बेटा फार्मूला है, ये फार्मूला है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि क्या अध्याय, ये नहीं, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है। देख लो, अब यहां पे क्यों शब्द आया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले वाई हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड में से तो कोई एक रहेगा, उसके बाद क्या लगता है, डू या डज, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे डज लगेगा, वाई डज। डू डज के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, अध्यापक, वाई डज द टीचर, वाई डज द टीचर। उसके बाद क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या बेटा, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। हाँ, अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, और शेष नियम पूर्ववत रहता है। जैसे अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है, तो व्हाई डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। अब हम इस जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।